हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हम लोग लेके आए हैं वह शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में लेके आए हैं। ठीक है, आज इसी का एमसीक्यू हम लोग करते हैं। तो एमसीक्यू करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शिवनाथ प्रामाणिक जी का जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म बछर है, मतलब जन्म वर्ष, वो 13 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बात है। बात ये है कि खोरठा में एक बुक है, दो डायर जिरहर फूल। कौन सा? दो डायर जिरहर फूल। उसमें इनकी तिथि, जो जन्म तिथि दिया गया है, वो 13 जनवरी 1949। कब? 13 जनवरी 1949 ये बुक में दिया गया है। कौन सा बुक? दो डायर जिरहुल फूल के अनुसार जो इनकी जन्म तिथि है उसमें दिया गया है 13 जनवरी 1949। और बहुत जगह 13 जनवरी 1950 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम में ये दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। एग्जाम में ये दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, इसलिए आप ये दोनों डेट को याद रखें, 13 जनवरी 1950 और 13 जनवरी 1949। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर इनकी बात करें जन्म ठाव मतलब जन्म स्थान की, तो बैद्यमारा बोकारो। क्या? बैद्यमारा बोकारो इनका जन्म स्थान है। मानिक जी का अगर उपनाम की बात करें तो मानिक है। उपनाम क्या है? मानिक है। ठीक है, अगर इनके बापे के नाम की बात करें तो मुरलीधर प्रामाणिक जी है। क्या है? मुरलीधर प्रामाणिक जी। और इनकी माता जी का जो नाम है वो तिनकी देवी, जो खोरठा में हम लोग बोलते हैं मायक नाम। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना। ठीक है, अब इनकी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इनकी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। जो मैट्रिक किए थे यह 1968 में किए थे। मैट्रिक जो किए थे यह 1968 में किए थे। तो ये किए कहाँ थे? तो हायर सेकेंडरी डीएवी चंद्रपुरा से। कहाँ से? हायर सेकेंडरी डीएवी स्कूल का नाम है जो चंद्रपुरा में है। ठीक है, चंद्रपुरा से किए थे। ठीक है, और उसके बाद ये क्या किए थे कि जब वहाँ से ये पास किए तो बोकारो इस्पात कारखाना में जाके, कहाँ? बोकारो इस्पात कारखाना में जाके ये नौकरी करने लगे। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिए। अगर इनकी स्नातक की बात करें तो स्नातक भी किए लेबर ऑफिसर ऑफ डिप्लोमा में, और पत्रकारिता भी किए 1975 ईस्वी में। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हिंदी अनुवादक भी थे। ठीक है, ये हिंदी अनुवादक भी थे और ये 1992 से हिंदी अनुवादक हो गए। कब से? 1992 ईस्वी से। ठीक है, और फिर 2009 में ये हिंदी अनुवादक के रूप में रिटायर भी हो गए। 2009 में ये हिंदी अनुवादक के रूप में, याद रखिएगा, 2009 में ये रिटायर भी हो गए थे। ठीक है, ये तो बात किए ही, नौकरी किए बोकारो इस्पात कारखाना 1968 से 2009 में, और ये 2009 में रिटायर हो गए थे हिंदी अनुवादक से। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिए। अब इनको पुरस्कार भी दिया गया है। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो पुरस्कार तो उससे सम्मान तो दिया ही जाता है। तो देखिए, इसको पुरस्कार भी दिए गए। ठीक है, परिवर्तन विशेष सम्मान जो दिया गया वो चतरा में दिया गया था। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, इसको काव्य पुरस्कार भी दिया गया जमशेदपुर में 2018 में। कब? 2018 में। ठीक है, कौन सा? काव्य भूषण पुरस्कार, काव्य भूषण पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद इनको देखिए, सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के लिए, सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के लिए भी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 2008 में झारखंड सरकार द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड सरकार द्वारा। ठीक है, अच्छा, इनको एक चीज़ और दिया गया, श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान भी दिया गया। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी स्मृति सम्मान, साहित्य सम्मान भी दिया गया है। ये दिया गया था आपका 2019 में। ये भी बात ध्यान रखिएगा। कब? 2019 में दिया गया था। क्या दिया गया था? श्रीनिवास पानुरी जी स्मृति साहित्य सम्मान। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो दिया गया था श्रीनिवास पांडे जी स्मृति सम्मान, वह खोरठा साहित्य संस्कृति की ओर से दिया गया था। ठीक है, खोरठा साहित्य संस्कृति की ओर से दिया गया था 2019 में। तो ये भी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर, तो इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, वो रचनाएं अब हम लोग इसका देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सी इसकी रचनाएं, जो हम लोग रचनाएं इसका देख लेते हैं। देखिए, दामुद्रे कोरा। ठीक है, ये 1986 में ये रचना इनकी प्रकाशित हुई थी। और ये जो रचना, ये दामुद्रे कोरा, यह खंड काव्य है। ठीक है, यह क्या है? खंड काव्य। उसके बाद देख लेते हैं रुसल पुटुस। ये क्या है? कविता संग्रह। ये क्या है? रुसल पुटुस कविता संग्रह। ठीक है, अब बात करते हैं तातल और हेमाल। हेमाल, त्यातल और हेमाल, ये कविता संग्रह। इसमें टोटल 25 कविता है। ये कविता संग्रह है और ये टोटल 25 है। और ये कब हुआ था? ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। ठीक है, कब हुआ था? 1998 में। ठीक है, एक है बेलेंद्री गीत संग्रह, जो कि बेलेंद्री जो ये गीत संग्रह है। पायन गीत जो ये कविता है। पायन गीत ये जो कविता है। ठीक है, ये कविता है। अगर बात करें हम लोग पंचांग गीत,
कौन सा? पंचांग गीत। ये क्या है? ये कविता संग्रह है। पंचांग गीत क्या है? ये भी कविता संग्रह है। ठीक है, देखिए चित्रा रानी, चित्रा रानी ये क्या है? लोक कथा है। चित्रा रानी क्या है? ये लोक कथा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मैच गंधा, मैच गंधा, ठीक है, ये क्या है? महाकाव्य है जो कि 11 खंड है। इसमें कितना है? 11 खंड है। ठीक है, ये कब हुआ था प्रकाशित? 2013 में। कब? 2013 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैच गंधा महाकाव्य है जो कि 11 खंड है और ये कब हुआ था? 2013 में प्रकाशित। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग खोरठा लोक साहित्य, ठीक है, ये 2005 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 2005 में खोरठा लोक साहित्य। ठीक है, एक था खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ये क्या है? लेख था। ये क्या है? लेख है। खोरठा लोक कथा, ये क्या है? कार्यकारी संपादन था, किए थे, कार्यकारी संपादन किए थे। सकरी नदी कछार, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ये क्या? यात्रा वृत्तांत है। कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पांडे जी, ये क्या? संस्मरण है। ये क्या है? संस्मरण है। माना गाँवे टावाने, माना गाँवे टावाने, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो इतना शिवनाथ प्रामाणिक जी आपका क्या किए थे? ये रचना किए हुए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग MCQ करेंगे। अब क्या करेंगे? हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी के जन्म बछर बतावा। ठीक है, इनका जन्म बछर बताना है। तो कब हुआ था जन्म जी? 13 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। लेकिन एक बुक और है जो 2 डाई जिरहल फूल है, उसमें इनकी जन्म तिथि 13 जनवरी 1949 भी दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों डेट आप लोग को याद रखना है इसके जन्म में। ठीक है, अब जन्म कहाँ हुआ था जी इनका? इनका जन्म कहाँ हुआ था? बैदमारा बोकारो में, बैदमारा बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, शिवनाथ प्रामाणिक जी के उपनाम की रहे। शिवनाथ प्रामाणिक जी के उपनाम की रहे, ये बताना है। तो इसका उपनाम क्या था जी? नागर। नहीं सॉरी, मानिक। इसका उपनाम क्या था जी? मानिक। ठीक है, इनका उपनाम क्या था जी? मानिक। झारपात किसका उपनाम है जी? तो एके झा जी का। किनका? एके झा जी का। नागर किसका उपनाम है? तो अगर नागर की हम लोग बात करें तो नागर उपनाम किसका है? विश्वनाथ नागर जी का, विश्वनाथ नागर जी का। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि प्रामाणिक जी के बापे का नाम की रहे। प्रामाणिक जी के बापे का नाम की रहे, तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था मुरलीधर प्रामाणिक। मुरलीधर प्रामाणिक। अगर इनकी माताजी की बात कर लें तो इनकी माताजी का नाम क्या था? तो तिनका देवी। क्या था? तिनकी देवी। क्या था इनकी माताजी का नाम? तिनकी देवी। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी ध्यान रख लीजिए। अगर इनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो बैदमारा बोकारो, बैदमारा बोकारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रामाणिक जी के मायक नाम है। ठीक है, अभी भी बात किए प्रामाणिक जी के मायक नाम क्या है? तो तिनकी देवी। क्या है? तिनकी देवी, तिनकी देवी है। प्रामाणिक जी के पिताजी का अगर नाम पूछ दे, बापे का नाम पूछ दे तो मुरलीधर प्रामाणिक, मुरलीधर प्रामाणिक। अगर इनकी जन्म तिथि बोल दे तो 2 जन्म तिथि 13 जनवरी 1950 और 13 जनवरी 1949 आपको बता दिया गया है कि कौन से बुक में आपको 1949 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले फूलमणि देवी, फूलमणि देवी किसके? फूलमणि देवी। तो ये विश्वनाथ नागर जी की माँ का नाम है। विश्वनाथ नागर जी की माँ का नाम क्या है? फूलमणि देवी। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें शांति देवी जी का, तो शांति देवी किसकी माँ का नाम है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की माँ का नाम क्या है? शांति देवी। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि प्रामाणिक जी के जन्म ठाव बतावा, प्रामाणिक जी के जन्म ठाव बतावा, प्रामाणिक जी के जन्म ठाव बतावा। तो प्रामाणिक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बैदमारा बोकारो, बैदमारा बोकारो, बैदमारा बोकारो। कब हुआ था? 13 जनवरी 1950, 13 जनवरी 1950 और कोई कहीं दिया हुआ 13 जनवरी 1949। तो ये दोनों बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर लें कि मुद्दा गांव धनबाद किनका जन्म हुआ था? मुद्दा गांव धनबाद में किनका जन्म हुआ था ये बताना है। तो ये विश्वनाथ नागर जी का जन्म हुआ था। विश्वनाथ नागर जी का जन्म मुद्दा गांव धनबाद में हुआ था। और इसका एक साथ ही बता दीजिए इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। 7 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। किसका? मुद्दा इसका क्या बोलते हैं? विश्वनाथ नागर जी का। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं बाराडी बोकारो, बाराडी बोकारो किसका हुआ था जी? बाराडी बोकारो में किसका हुआ था जी? तो दिनेश कुमार दिनमणि जी का, दिनेश कुमार दिनमणि जी का हुआ था। और साथ ही बता दीजिए इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 सितंबर 1969, 13 सितंबर 1969 को दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म हुआ था बाराडी बोकारो में। अगर हम लोग बात कर ले चेटर रामगढ़ का, अगर हम लोग बात कर लें चेटर रामगढ़ का, तो यहाँ किसका हुआ था जी? तो यहाँ हुआ था डॉक्टर BN ओहदार जी का, डॉक्टर BN ओहदार जी का चेटर रामगढ़ में हुआ था। अगर इनके साथ ही जन्म पूछ लिया जाए कि जन्म कब हुआ था, तो इनका 2 सितंबर 1992
देखो 2 सितंबर 1952 ईस्वी को, 2 सितंबर 1952 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था जी? डॉक्टर BN औहदार जी का। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रामाणिक जी के शिक्षा कहाँ तक भेल रहे। प्रामाणिक जी के शिक्षा कहाँ तक हुआ था ये बताना है। तो स्नातक, मैट्रिक, 8वां मैट्रिक कहाँ तक हुआ था? तो इसका हुआ था आपका लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा तक किए थे, लेबर ऑफिसर तक डिप्लोमा किए थे। अगर इनकी मैट्रिक की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इनकी मैट्रिक की हम लोग बात कर रहे हैं तो हायर सेकेंडरी DAV चंद्रपुरा से किए थे। और कब किए थे? तो ये 1968 में किए थे। कब किए थे? 1968 में मैट्रिक किए हुए थे। ठीक है, कब किए थे? 1968 में ये चंद्रपुर हायर सेकेंडरी DAV चंद्रपुरा से पास किए थे। ठीक है, उसके बाद ये बोकारो इस्पात कारखाना में नौकरी करने लगे। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें। और ये पत्रकारिता जो किए थे शुरुआत ये 1975 में किए थे। कब? 1975 में। तो ये इतनी बातें भी इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें इसमें, प्रामाणिक जी मैट्रिक कौन बच्चर पास कर हला? अभी जस्ट हम लोग बात किए थे। तो कौन? 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में ये मैट्रिक पास किए थे। ठीक है, कब मैट्रिक पास किए थे? 1968 में। और हायर सेकेंडरी DAV चंद्रपुरा से पास किए थे। उसके बाद बोकारो कारखाने में ये नौकरी करने लगे। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, यह स्नातक भी किए थे, उसके बाद यह स्नातक भी किए थे, उसके बाद ये लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा भी किए हैं और 1975 में पत्रकारिता भी शुरू किए थे। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रामाणिक जी के परिवर्तन विशेष सम्मान कहाँ मिलल है? ठीक है, परिवर्तन विशेष कहाँ मिलल है ये बताना है 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का। तो ये कहाँ मिला था? चतरा। कहाँ मिला था? चतरा में। ठीक है, कहाँ? चतरा से। इसके बाद भी इनको काव्य भूषण पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है? काव्य भूषण पुरस्कार। ये कब मिला है काव्य भूषण पुरस्कार? तो ये 2018 में मिला हुआ जमशेदपुर में। ठीक है, इनके बाद इनको श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार भी मिला है। ये 2008 में मिला था। कौन सा पुरस्कार? श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार। ये झारखंड सरकार द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रामाणिक जी के काव्य भूषण पुरस्कार कहाँ से मिलल हल है? ठीक है, प्रामाणिक जी के काव्य भूषण पुरस्कार कहाँ से मिलल हल है? तो ये 9 नंबर का। तो 9 नंबर का हो जाएगा, ये जमशेदपुर से मिला था। कहाँ से मिला था? ये आपका जमशेदपुर से मिला था और 2018 में मिला था। ठीक है, जमशेदपुर से मिला था और 2018 से मिला था। उसके बाद परिवर्तन विशेष सम्मान भी इसको चतरा से दिया गया था। और श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार भी झारखंड सरकार द्वारा 2008 में दिया गया था। तो इतनी बातें भी इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, काव्य भूषण पुरस्कार प्रामाणिक जी के कहिया मिलल रहे? काव्य भूषण पुरस्कार प्रामाणिक जी के कहिया मिलल रहे? अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं। तो ये 2018 में मिला था। 2018 में मिला था, जमशेदपुर में मिला था। 2018 में मिला था, जमशेदपुर में मिला था। ठीक है, अब बात करें प्रामाणिक जी के झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार कहाँ से मिलल है? ठीक है, 11 नंबर का बताना है। तो ये मिला हुआ था रांची से। कहाँ? रांची से। कहाँ से? ये मिला था रांची से। ठीक है, साहित्य संस्कृति ये आपका मिला था रांची से। ठीक है, इसके अलावा भी इनको श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार दिया गया था झारखंड सरकार द्वारा 2008 में। काव्य भूषण पुरस्कार भी इनको दिया गया था जमशेदपुर से 2018 जमशेदपुर में 2018 में। और परिवर्तन विशेष सम्मान इनको दिया गया था चतरा में। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो झारखंड सरकार पाटले श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार प्रामाणिक जी के कहिया मिलल है ये बताना है 12 नंबर का। तो अभी भी हम लोग इसका भी जिक्र किए हैं। तो ये कब मिला था? ये आपका 2008 में मिला था। श्रेष्ठ साहित्यकार का पुरस्कार ये आपका 2008 में मिला था। और कौन दिया था? झारखंड सरकार दिए थे। कौन दिए थे? झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 2008 में दिया गया था। काव्य भूषण पुरस्कार इनको 2018 में दिया गया था। काव्य भूषण पुरस्कार इनको 2018 में दिया गया था। ठीक है, परिवर्तन विशेष सम्मान इनको चतरा में दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो प्रामाणिक जी कहाँ नौकरी करा हला? ठीक है, प्रामाणिक जी कहाँ नौकरी कर रहे थे ये बताना है 13 नंबर का। तो ये कर रहे थे कहाँ? BSL में। किसमें? BSL में। किसमें? BSL में। ठीक है, ये BSL में जब ये हायर सेकेंडरी DAV स्कूल पास, सेकेंडरी चंद्रपुरा से जब हाई स्कूल ये पास कर लिया 1968, उसके बाद ये बोकारो इस्पात कारखाना में ये नौकरी करने लगे। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और 1992 में ये हिंदी अनुवादक भी बन गए थे। 1992 में ये हिंदी अनुवादक भी बन गए थे और 2009 में ये हिंदी अनुवादक से रिटायर भी ले लिए थे। तो ये भी दोनों चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि प्रामाणिक जी रचल दामोदरे कोराय खंड का भी कदिया प्रकाशित भेल है।
मतलब कब ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था आपका 1986 में। कब प्रकाशित हुआ था, ये 1986 में। और ये क्या है, खंड काव्य है। दामोदर कोराम क्या है, खंड काव्य है, ठीक है। और ये प्रकाशित हुआ 1986 में, ठीक है। एक इनका रुसल पुटुस जो है वह कविता संग्रह, एक रुसल पुटुस जो है ये इनका कविता संग्रह। एक और इनका इंपॉर्टेंट है तातल और हेमाल, हेमाल जो कविता संग्रह, उसमें 25 कविता है। तो इतनी बातें भी आप लोग ध्यान में रखिए। अच्छा, 1992 में ये क्या किए थे, ये 1992 में हिंदी अनुवादक बन गए थे। 1992 में ये हिंदी अनुवादक बन गए थे। उसके बाद 2009 में ये हिंदी अनुवादक से रिटायर भी ले लिए। 2009 में हिंदी अनुवादक से ये रिटायर भी ले लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि प्रमाणिक जी रचल दामोदर कोराय कैसन रचना लागे। अभी जस्ट तुरंत हम लोग बात किए, तो ये कैसन रचना लागे बताना है। कैसन रचना लागे ये, तो ये खंड काव्य है। ये क्या है, ये खंड काव्य है। क्या है, ये खंड काव्य। और यह कब प्रकाशित हुआ था जी, तो यह 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में हुआ था। और यह खंड काव्य है, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारी इसकी रचनाएं हैं, जैसे में टूसल पुटुस कविता संग्रह, तातल और हेमाल जो कि कविता संग्रह है, उसमें 25 कविता है। एक बेलेंद्री है जो गीत संग्रह है, बहुत सारा। एक पंचांग गीत है जो कविता है। इस तरह इनका बहुत है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें इनका कविता संग्रह का, तो ये बात किए भी, रुसल पुटुस है। क्या है, रुसल पुटुस, ठीक है। रुसल पुटुस है। अगर हम इनकी बात करें, अगर ठीक है, तो ये इनकी है, इतना है, ठीक है। तो इतनी बातें इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो दामोदर कोराय खंड काव्य में कै गो सर्ग पावे जा है, ठीक है। तो कितना पाया जाता है इसमें, वो बताना है। तो इसमें जो पाया जाता है वह 6 सर्ग पाया जाता है। कितना सर्ग पाया जाता है इसमें, 6 सर्ग, ठीक है। कितना पाया जाता है, 6 सर्ग। और यह खंड काव्य है। और यह 1986 में प्रकाशित हुआ था। कब, यह 1986 में दामोदर कोराय प्रकाशित हुआ था। और इसमें 6 सर्ग है और यह खंड काव्य है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो प्रमाणिक जी के अश्चल मैच गंधा कैसन रचना लागे, ये बताना आप लोग को। तो ये कैसन रचना है, तो ये रचना आपका है, कौन सा है, ये महाकाव्य है। क्या है, ये महाकाव्य है। इसमें कितना खंड है, तो इसमें 11 खंड है। इसमें कितना खंड है, तो इसमें 11 खंड है। इसमें कितना खंड है जी, तो इसमें 11 खंड है, ठीक है। और यह जो प्रकाशित हुआ था, तो यह 2013 को हुआ था। कितना, 2013 को। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इनकी कविता की हम लोग बात कर लें, तो बहुत कविता है। एक रुसल पुटुस है, एक पायन गीत है, ठीक है। अगर कविता की बात करें, तो एक रुसल पुटुस है, एक पायन गीत है, एक पंचांग गीत है, ठीक है। तो ये सब इनकी कविता है, ठीक है। खंड काव्य की अगर इनकी बात करें, तो ये दामोदर कोराय हो गया। कौन हो गया, दामोदर कोराय हो गया इनका खंड काव्य, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि मैच गंधा काव्य में कै गो सर्ग पाओ, ठीक है। इसमें कितना सर्ग पावे जाए, ठीक है, ये बताना 18 नंबर का। तो इसमें कितना है, 11। कितना है, 11 वर्ग। कितना है जी, 11 वर्ग। इसको हम लोग खंड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग खंड भी कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, और ये जो रचना हुई थी मध्यगंधा, तो ये 2013 को। कब, 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि प्रमाणिक जी के रचल रुसल पुटुस तातल और हेमाल कैसन रचना लागे, ये बताना, ठीक है। तो ये बताना है, तो ये कैसन रचना है, तो ये कविता संग्रह है। ये कैसे रचना है जी, ये कविता संग्रह है, ठीक है। ये कविता संग्रह है, संकलन है, गोच है, जो कह सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, तो ये तातल और हेमाल कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1998 में। यह कब हुआ था, 1998 में, तातल और हेमाल, ठीक है। अच्छा, अब बात करें, ये है क्या, कविता और संग्रह है, ठीक है। कविता और संग्रह है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। इनके अलावा भी बहुत है, जैसे इनका कविता हो गया आपका पायन गीत, पंचांग गीत, ठीक है, ये सब है। अगर इनकी लोक कथा की बात करें, तो एक लोक कथा है इसका चित्रा रानी। क्या है, चित्रा रानी। एक कौन लोक कथा है इसका, चित्रा रानी है इसका एक लोक कथा है, ठीक है। अगर इनकी गीत संग्रह की बात करें हम लोग, गीत संग्रह की, तो इनकी एक गीत संग्रह है बेलेंद्री, ये इनका गीत संग्रह है, ठीक है। 20 नंबर में अगर हम लोग बात करें, तो प्रमाणिक जी के रचल गीत संग्रह के की नाम है। अभी अभी हम लोग तुरंत बात किए, तो वो कौन सा है, बेलेंद्री। कौन सा है,
री। अगर रुसल पुटुस की इनकी हम लोग बात करें तो ये क्या है, कविता संग्रह। ये क्या है, कविता संग्रह। अगर तातल और हेमाल की हम लोग बात करें, तातल और हेमाल की बात करें तो ये भी कविता संग्रह है जिसमें 25 कविता है। ये कविता संग्रह है जिसमें 25 कविता है। और यह प्रकाशित जो हुआ था वो 1998 ईस्वी को हुआ था। यह प्रकाश कब हुआ था, 1998 को हुआ था। ठीक है। अगर हम लोग गीत की बात करें इसका, ठीक है, अगर ये पायन गीत की अगर हम लोग बात करें, पायन गीत की बात करें तो ये क्या है, ये भी कविता है। ये क्या है, कविता है। पायन गीत क्या है, कविता है। तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में कौन रचना प्रमाणिक जी के लागे। एकर में कौन रचना प्रमाणिक जी के लागे, ये बताना है। ठीक है। तो ये कौन है, दामोदर कोराय है, रुसल पुटुस है, तातल हेमाल, ये सभी है। ठीक है। अगर हम लोग दामोदर कोराय की बात करें तो यह खंड काव्य है। दामोदर कोराय क्या है, खंड काव्य है। ये प्रकाशित 1986 में हुआ था। ये प्रकाशित 1986 में हुआ था। रुसल पुटुस क्या है, तो ये कविता संग्रह है। ये क्या है, कविता संग्रह है। यह कविता संग्रह है रुसल पुटुस। ठीक है। रुसल पुटुस क्या है, कविता संग्रह है। ठीक है। अगर तातल और हेमाल की हम लोग बात करें तो ये भी कविता संग्रह है। इसमें टोटल 25 कविता है। टोटल इसमें 25 कविता है। ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। और यह प्रकाशित तातल और हेमाल 1998 को हुआ था। कब, 1998 को। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एकर में कौन रचना प्रमाणिक जी के नाय लागे। एकर में कौन रचना प्रमाणिक जी के नाय लागे, तो वो हो जाएगा रंगा लाठी। ये रंगा लाठी इनकी रचना नहीं है। ये रंगा लाठी इनकी रचना नहीं है। ये रंगा लाठी हम आप लोग को बताए हैं किसकी रचना है, आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी बिलेंद्री है, पायन गीत है, पंचान गीत है। ठीक है। तो ये बिलेंद्री जो है यह गीत संग्रह है। बिलेंद्री क्या है, गीत संग्रह है। पायन गीत क्या है, ये कविता है। पायन गीत क्या है, ये कविता है। ठीक है। और पंचान गीत की अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या है, कविता है। रंगा लाठी आप लोग को बताना है यह किसकी रचना है इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एकर में कौन रचना प्रमाणिक जी के नाय लागे। ठीक है। एकर में कौन रचना प्रमाणिक जी के नाय लागे। एकर में कौन रचना प्रमाणिक जी के नाय लागे। ठीक है। ये बताना 23 नंबर। तो 23 का क्या हो जाएगा, ये इसका सुलक सा है। सुलक सा है, ये किसकी रचना है, ये भी हम लोग आप लोग को बताएं तो ये भी बताना है। बाकी चित्रा रानी है। ठीक है। चित्रा रानी है, ये लोक कथा है। ये क्या है, लोक कथा है। ठीक है। मैच गंधा है। ठीक है। मैच गंधा है। ठीक है। मैच गंधा है, ये क्या है, महाकाव्य है। जो कि यह 2023 में प्रकाशित हुआ था। या 2013 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और खोटा लोक साहित्य। ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, शिवनाथ प्रमाणिक जी के लेख की रहे। शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखल लेख की रहे, 24 नंबर ये बताना है। तो 24 नंबर का जो होगा वो हो जाएगा, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। ठीक है। ऑप्शन 24 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाणिक जी के लिखल यात्रा वृत्तांत की रहे। ठीक है। प्रमाणिक जी के यात्रा वृत्तांत लिखल की रहे। ठीक है। सकरिक नदी, माना गाँवे टामने, और ये भी दुइयो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। तो ये 25 नंबर का आप लोग बताना। तो ये हो जाएगा दोनों, ये शिवनाथ जी का दोनों, शिवनाथ प्रमाणिक का दोनों है। सकरी नदी का क्षार भी है और माना गाँवे टमाने, ये भी दोनों थे। आंसर सी, ए और बी हो जाएगा। ये दोनों जो है ये यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है, दोनों यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। एक इनके संस्मरण भी है, कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पांडुरी जी। इनका क्या है संस्मरण, कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पांडुरी जी। ठीक है। तो ये इनके जाएगा। ये खोरठा लोक कथा का भी कार्यकारी संपादन रहे हुए हैं। ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। और खोरठा लोक साहित्य ये 2005 में भी रचना किए थे, किसका, खोरठा लोक साहित्य का 2005 में। ठीक है। तो जितना भी इसका क्वेश्चन था शिवनाथ प्रमाणिक जी का, आज मैंने कंप्लीट कर दिया, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। ठीक है। आप लोग रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट जारी रखिए। ठीक है। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।